हेलो स्टूडेंट्स, आवाज़ मिल रहा है मेरा मेरा आवाज़ मिल रहा है तो बताइएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो एक बड़ा इंतज़ार था आपका कि कब आ रहा है वैकेंसी। बड़ा इंतज़ार था वैकेंसी का कि कब आएगा नहीं आएगा। वो वैकेंसी लोगों ने जब घोषणा हुआ तो लोगों ने कहा कि ऐसे ही घोषणा है, वैकेंसी नहीं आएगी। नई सरकार बदली तो लोगों ने कहा कि भाई वैकेंसी आएगी ही नहीं, वैकेंसी आएगा ही नहीं, लोगों ने कहा। तो गुरु, हम तो पहले से भी कह रहे थे कि वैकेंसी आनी है। हाँ, अगस्त में आनी थी, लेकिन ये मार्च में आ गया। इसका एक फायदा भी हुआ कि साल में अब 2 वैकेंसी होगा, मार्च और एक अगस्त में। तो अब अगस्त वाला तो बात होगी ही, 1 लाख से ऊपर सीट का 70,000 प्लस वैकेंसी का काउंटडाउन शुरू हो गया। मतलब कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच फॉर्म भरने का डेट है। और परीक्षा होगी 7 तारीख से लेकर के 7 से 17 के बीच, 7 तारीख से लेकर 17 मार्च के बीच एग्जाम होगा। चलिए, स्टडी 2.0 नंद किशोर जी, चलिए सभी को शुभकामनाएं। एक बार सेशन को लाइक कर देना गुरु, और सेशन को शेयर कर देना सारे ग्रुप में। तो अब समय नहीं रहा, समय बच गया है मात्र आपके पास 1 महीने का। लगभग तो 1 ही महीना समय मानूंगा, क्योंकि फरवरी चल रहा है। 1 महीने का वक्त मान के चल सकते हैं आप। 25 दिन का समय है, 20-25 दिन का, लेकिन आप 1 महीने मान के चल सकते हैं। आज का इस्तेमाल कर ले तो गुरु 10 से लेके 23 के बीच फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने में एक बड़ी बात यह है कि आप लोग बहुत गलती करते हैं। कभी कभी क्या होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, तो आप अपलोड कर देते हैं बीएड का मार्कशीट। ऐसा मत कीजिएगा, आराम से देख के जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा फॉर्म में वही अपलोड कीजिएगा। एकदम आराम से भरिएगा, इत्मीनान से भरिएगा। डॉक्यूमेंट में गलती नहीं होना चाहिए, फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये नहीं सर साइबर कैफे वाला भर दिया, मैंने उसको दे देंगे भरने के लिए। साइबर कैफे वाला विद्वान है क्या? आप बैठ के एक एक कॉलम चेक करके ठीक से फॉर्म भरवाइएगा। 10 से 23 के बीच फॉर्म भरा जाएगा, आप इंतजार मत कीजिएगा। 10 से लेकर 15 के बीच में आप एनी हाउ फॉर्म भर लीजिएगा। चलिए, नीलेश उपाध्याय, कोमल कुमारी, सभी को शुभकामनाएं। गुरु 10 से 23 के बीच में फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन 10 से 15 के बीच आपको अपना कर लेना है, फॉर्म भर लेना, ताकि बाद में सर्वर रन रहेगा, पेमेंट रुक जाएगा, फॉर्म नहीं फिलअप होगा। जल्दी से फॉर्म भर लीजिएगा। 7 से 17 के बीच आपका एग्जाम होगा, मतलब कि फॉर्म 23 को ख़त्म होगा, उसके बाद समय नहीं है। उसके बाद इधर आपको बच जाएगा 6 दिन, और उधर हो जाएगा, इसका 7 को एग्जाम होगा, 7 6 13 दिन का समय बचेगा। 13-14 दिन बचेगा फॉर्म भरने के बाद, यानी कि बहुत कम वक्त है। अब फूक फूक के कदम रखनी है, क्योंकि मार्च में एग्जाम, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मार्च में ही रिजल्ट दे दिया जाएगा, अप्रैल में ही रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो लगातार मेहनत करना है आपको। कम से कम डेली 150 से 200, फिर बार बार बोल रहा हूँ, 150 से 200 MCQ लगाना है, जिसमें आपको हर दिन 150 क्वेश्चन लूसेंट से, लूसेंट का आता है GK GS का ऑब्जेक्टिव MCQ, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव MCQ, उसमें से डेली कम से, अब तो समय कम है, 150 तो कम बोल रहा हूँ, कम से कम 200-250 MCQ रोज लगाना है। और जो लोग 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इन कक्षाओं के लिए परीक्षा देंगे, उनके लिए क्या है कि वो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी कम से कम, मान 2 कॉम्बिनेशन है, तो हर कॉम्बिनेशन से 100-100 क्वेश्चन आपको लगाना है। तो 100-100 क्वेश्चन हर कॉम्बिनेशन से आपको लगाना है। लगातार हमारा साथ बना रहेगा। मैं लाइव सेशन ऑब्जेक्टिव MCQ का ले ही रहा हूँ, लगातार हमारा आपका साथ बना रहेगा। हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। हम पूरे लगातार मैराथन कराने का रहा तो मैराथन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पढ़ना है गुरु, रात दिन एक करना है गुरु, क्योंकि 23 तारीख तक फॉर्म भराएगा, फिर मात्र 15 दिन का वक्त बचेगा। उसमें क्या कर लेंगे, रिवीजन करने का समय है, वो पढ़ना है। तो आज और अभी से लगिए। तो घोषणा हो गया तो आप ग्रुप में लगातार मैसेज चेक कर रहे होंगे कि क्या आया, क्या, कोई फायदा नहीं। जो आएगा वो साइड पे आ जाएगा। ग्रुप के मैसेज देखने से कोई फायदा नहीं। किसी लड़का को, इवन ग्रुप एडमिन को भी कुछ नहीं पता होता। व्हाट्सएप ग्रुप चेक करने का मतलब अपनी बर्बादी कर रहे हैं आप, और आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए प्लीज सोशल मीडिया से अपने आप को दूरी बना लीजिए, मोबाइल से दूरी बना लीजिए, वरना आप बाहर हैं, बिल्कुल बाहर हैं। हमको कोई दिक्कत इसमें बोलने में नहीं है भाई। आपको रात दिन पढ़ना होगा। 15 मतलब 1 महीने भूल जाइए कौन था, क्या था, आपके साथ क्या हुआ, आगे क्या होगा। जो हो गया वो लौटा नहीं सकते। अब क्या होने वाला है इसके बारे में आप जानते ही नहीं है। तो जो चीज़ आप जानते नहीं
और जो हो गया लौटेगा नहीं, तो उसके बारे में सोच के क्या करना। जो प्रेजेंट हमारे पास है, ये समझिएगा आपका पुनर्जन्म, नया अवतार हुआ है। कमरे में अपने आप को लॉक कीजिए, कम से कम 200 से 250 अपने जीएस का एमसीक्यू लूसेंट ऑब्जेक्टिव से डेली 100 क्वेश्चन एक कॉम्बिनेशन से, 100 क्वेश्चन दूसरे कॉम्बिनेशन से, अगर 2 कॉम्बिनेशन है तो, अगर एक कॉम्बिनेशन है तो 200 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से भी आपको लगा लेना है। यानी सब मिला के 400 के प्रॉक्स एमसीक्यू रोज लगाना है, डेली 1 घंटे करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो गुरु फिर से बता देता हूं, 7 से 10 आपको फॉर्म भरने का डेट है। 7 नहीं भाई, 10 से 23 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट है फरवरी माह में। तो 10 से 23 है, तो लेकिन आप वेट मत कीजिएगा, सर्वर एरर आ जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, फॉर्म नहीं भरा जाता, पेमेंट फंस जाता है। 10 से 15 के बीच फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म देख देख के चेक कर करके भरिएगा कि क्या भरा जा रहा है। साइबर कैफे वाले पर फोकस में दे मत दीजिएगा, लो जी तो ही फॉर्म भर देना, ऐसा मत करिए प्लीज। तो लगातार पढ़िए, हम आपके साथ जैसे TRE 1 में रहे, TRE 2 में रहे, TRE 3 में भी महाघमासान रहेगा गुरु, और हम आपके साथ देते रहेंगे। बस हमें एक रिजल्ट चाहिए आपका। हर स्कूल में हमारा एक विद्यार्थी चाहिए। अगर 10 विद्यार्थी जा रहा है किसी स्कूल में, तो 10 में 10 चाहिए, 10 में 10 हमारा स्टूडेंट चाहिए। लगातार मेहनत करिए, लगातार पढ़ते रहिए। जी का GS कैसे पढ़े बताया आपको, लूसे। अब आप NCERT SCERT के चक्कर में मत पढ़िएगा। अब NCERT SCERT छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं छोड़ दीजिए। लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत लगा दीजिएगा। उसके बाद उसमें साइंस का कर लीजिएगा, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, और उसके बाद पॉलिटी करिएगा, तब ज्योग्राफी करिएगा। समय बचत इकोनॉमी करिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। करंट अफेयर को अच्छे से करिएगा। करंट अफेयर पिछले 4 महीने का आएगा, उससे पुराना नहीं आएगा। यानी अगर मार्च में परीक्षा हो ही जाएगी तो समझ लीजिए कि नवंबर दिसंबर से करंट कर लीजिएगा, फरवरी या 10 मार्च तक का। तो बस इतना ही करना है। डेली 10 मैथ आप सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि 10 मैथ का क्वेश्चन जीएस में ऐड होगा 40 नंबर वाले में। हाँ, साइंस में 6 to 8 साइंस के लिए बता दे रहा हूँ, 9, 10, 6 to 8 सब के लिए बता दे रहा हूँ। साइंस में NCERT का एग्जाम्पलर किताब आता है, NCERT का ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पलर, उसको आप ले लीजिएगा। साइंस में एग्जाम्पलर आप सॉल्व कर सकते हैं। यह घटना चक्र आता है UP PCS के लिए, पूरा मोटी जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का अंग्रेजी हिंदी दोनों में, उसको भी आप इस्तेमाल साइंस के लिए कर सकते हैं। चलिए 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस में, हाँ सीट, हाँ बिल्कुल सारे विषय में सीट आएगा, सभी क्लास के सारे सब्जेक्ट में सीट आएगा, निश्चिंत रहिए। कम होगा लेकिन सीट सब में आएगा। हिंदी या BEd में मैंने ऑनर्स सब्जेक्ट सोशल साइंस लिया है, तो हिंदी आपका ऑनर्स है। तो सब्सिडरी में क्या है, सब्सिडरी में अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक होगा तभी सोशल साइंस। अगर ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका है तभी फॉर्म भर सकते, वरना नहीं भर सकते। चलिए मैं देख लिया सबका मैसेज। अमरजीत कुमार, प्रशांत जी, सभी को शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद। लगातार आपको मेहनत करनी है, आपके साथ हम बने रहेंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। सब भुला कि जिस लड़के को रिजल्ट चाहिए उसको दुनियादारी से कट जाना होगा, फोन बंद कर लेना होगा गुरु, क्योंकि 1 महीने में सब खेल हो जाएगा। सेलेक्ट हो जाइएगा, हीरो कहलाइएगा। सेलेक्ट ना होइएगा तो झूठ मूठ के करते रहिएगा काम, कुछ नहीं होना। सब कुछ करना आप ही को है, कहीं से कुछ होने वाला नहीं है गुरु। इसलिए मन लगा के पढ़िए, मेहनत को सम्मान मिलता है। इतनी फेयर, इतनी क्लीनेस्ट तरीके से आपका एग्जाम हो रहा है, आयोग की तरफ से इतनी बेहतरीन तरीके से हो रहा है। आप इसमें मेहनत करेंगे तो अवश्य आपका सिलेक्शन होगा। बस लगातार पढ़ते रहिए। कम से कम फिर से बोल देता हूँ, जीएस के हर दिन आपको कम से कम लगाना है 200 MCQ कम से कम। और सब्जेक्ट में अगर 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में है तो एक सब्जेक्ट का 100, दूसरे सब्जेक्ट का 100। यदि एक ही सब्जेक्ट आपके कॉम्बिनेशन में है तो उसी से 200 क्वेश्चन रोज, चाहे जितना देर पढ़ना पड़े, 15 घंटा पढ़ना पड़े, पढ़िए। लेकिन 1 महीने के बाद आराम से सो लीजिएगा, मोबाइल चला लीजिएगा, सब कर लीजिएगा। सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल, जिसने मोबाइल छोड़ा सब कुछ उसका हो गया। रात दिन एक कर दीजिए, कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए, टाइम से खाना वाना भी खाइए। 1 महीना समय है तो बीमार मत पड़ जाइए। अच्छे से खाना वाना भी खाइए, डाइट का भी ध्यान रखिए। थोड़ा सा योगा वोगा भी सुबह में 10 मिनट कर लिया करिए, मच्छरदानी लगा के सोइए ताकि बीमार ना पड़ जाए आप, ठीक है ना। तो लगातार आप पढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। लगातार मेहनत करिए, क्योंकि करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पर्वत निशान। ठीक है,
तो भैया अच्छे से आपको करना है सर। 1 से 5 के लिए बताया तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, जिनका जीएस केवल है उनको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव करना है। 10 मैथ का क्वेश्चन। हाँ, एक बात और बताना भूल गया, आपका जो हिंदी अंग्रेजी क्वालिफाइंग है उसको भी इग्नोर मत कीजिएगा प्लीज। उसको भी 1 घंटे ही समय निकाल के रोज हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी का कुछ देखते रहिएगा। प्रैक्टिस पेपर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो लगातार मेहनत करते रहिए, अच्छे से काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा आपका। चलिए, तो बस एक शपथ लीजिए मेरे सामने आज, एक शपथ, आज के बाद हमें बिल्कुल भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे नेटवर्क सिस्टम डिलीट होना चाहिए। दिन भर में अगर हम मोबाइल छुएंगे तो 1 बार 2 बार व्हाट्सएप नहीं देखना है। व्हाट्सएप में आपका जो ग्रुप बना होगा आ रहा है झूठ मूठ का, किसी बच्चे को कुछ नहीं पता, नोटिस आएगा तो सबके सामने आएगा, मत देखिए किसी ग्रुप में, सब डिलीट करिए। रात दिन किताबों के साथ जिए, 1 महीने में आपका रिजल्ट हो जाएगा। करना तो पड़ेगा, 15 घंटे करना पड़ेगा, सारी मित्रता त्यागनी पड़ेगी, कोई मित्रता काम नहीं आती। यदि आप असफल हो जाएंगे ना, कोई पूछने उसने नहीं आता है, सच बात है ये, कोई नहीं पूछने आता गुरु किसी को। पैसा हाथ में है, आपके प्रति कोई संभावना है किसी का, तभी वो आपके पास पहुंचेगा मदद करने, वरना कोई किसी का मदद नहीं करता। समझ आ रहा है बात ना? ये सब कहने का, समाज कहने का सब कुछ है। चचेरे में मेरे फुफेरे, अपने प्राय, चहेता चहेती, सबको छोड़िए गुरु, रात दिन एक करके पढ़िए, ठीक है? बस इतना ही मैं चाहता हूं, रात दिन पढ़िए, खूब पढ़िए, हो जाएगा सिलेक्शन। बस एमसीक्यू लगाना आज रात से शुरू कीजिए, करंट अफेयर पढ़ना आज रात से शुरू कीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन। तो चलिए, इसी के साथ अपने आपको मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में मिलेंगे और स्ट्रेटजी के साथ कैसे करना है अब। लेकिन एससीईआरटी एनसीईआरटी के चक्कर में अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक 20 दिन 25 दिन में आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए प्लीज अब केवल एमसीक्यू लगाओ, जितना लगा सके दम करके पूरा एमसीक्यू लगाओ। और जहां जहां कुछ पार्ट मान लीजिए कमी लगी, जैसे मान लो हिस्ट्री में एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपको 57 क्रांति से क्वेश्चन गलती हो जाता है, तो एक चैप्टर पढ़ लेना जाकर के किसी किताब से। अब पूरा जीएस पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बस रात दिन पढ़िए, सिलेक्शन होके रहेगा। बस हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस मिट्टी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, हम लगातार प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके साथ बने रहेंगे, जिस वे में जहां से बने रहना चाहिए बने रहेंगे। तो चलिए, आप लगातार पढ़ते रहिए स्ट्रेटजी के साथ में, और फिर दूसरे सेशन में आऊंगा। तो शुभकामनाएं, आशीर्वाद। थैंक यू सो मच।